नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा पुलिस ने अभिव्यक्ति ऐप का किया प्रचार। शासकीय पीजी कॉलेज में छात्र छात्राओं को दी गई जानकारी। मोबाइल में ऐप डाउनलोड कराकर किया गया प्रदर्शन। महिलाओं की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ शासन व पुलिस मुख्यालय द्वारा तैयार किया गया अभिव्यक्ति ऐप के बारे में शासकीय पीजी कॉलेज में जाकर नगर पुलिस अधीक्षक दर्री लितेश सिंह के द्वारा छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। साथ ही छात्र छात्राओं को सामान्य कानून साइबर अपराध के संबंध में समझाया गया। उपस्थित छात्र छात्राओं के मोबाइल में अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड कराकर ऐप किस प्रकार से कार्य करता है, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, इमरजेंसी में ऐप का प्रयोग के बारे में विस्तार से बताया गया। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा में शासकीय भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाने की मांग लेमरू के ग्रामीणों ने की है। ग्रामीणों ने इस संबंध में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। दरअसल लेमरू थाना क्षेत्र के ग्राम खैरभावना में बंधन सिंह द्वारा कुल 0.7606 हेक्टेयर जमीन खरीदी हुआ है, जो कि ग्राम खैर भावना हसदेव बांध से लगाव बसा हुआ है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। पर्यटन स्थल बनाने के लिए जमीन से लगे वन विभाग की शासकीय भूमि व लगे पेड़ पौधों को काटकर लगभग 15 से 20 एकड़ जमीन को कब्जा कर लिया गया। इससे पहले सिंचाई विभाग में ग्रामीणों की जमीन पहले ही अधिग्रहण हो चुकी है। सीमित मात्रा में सिंचाई विभाग एवं वन विभाग की शासकीय भूमि बचा है। वहीं पशुओं का चारा और ग्रामीणों की जीविका का साधन है। हमारे गांव में का है ना आदिवासी ज़मीन है, तो ना बाहरी व्यक्ति मन आदिवासी के नाम से खरीदे हैं। ओकर बाद ना वहाँ से 15 से 20 एकड़ जो ज़मीन है ना वो हथियाना चाहते हैं और निजी पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं। और गांव के जो गरीब हैं मतलब बहला फुसला के नौकरी देवो करके अगल बगल के जो सिंचाई विभाग के ज़मीन है, अगल बगल में जो वन विभाग के ज़मीन है, पूरा कटवा के मन कब्जा करना चाहते हैं। काबर कि हमारी जीविका के साधन वही है। तो हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि मतलब उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और जो ज़मीन में कब्जा कर चुके हैं, अभी मुश्किल से 7-8 महीना हुए खरीदे में, और उमन इतना कब्जा कर रहे थे कि 15-20 एकड़ हो गए। इसको नहीं मतलब कहे हमारे गांव किनारे में बसे है, तो अगल बगल में जितना शासकीय भूमि है, इरिगेशन की भूमि है, हम लोग वहां से खरीद रहे हैं। वैसे से बोलते हैं इरिगेशन विभाग से, और ज़बरदस्ती दबाव भी डालते हैं गाँव वाले मतलब। बंधन सिंह यहाँ दोंदरो के है और लेकिन उसके नाम से खरीद रहे हैं क्योंकि वो आदिवासी है। दूसरे के नाम से तो चढ़ेगा नहीं जमीन। खरीद कोई और रहा है, उसके बाद भी वो लोग क्या है आदिवासी के नाम से जमीन है, उसको आदिवासी के नाम से खरीद रहे हैं। उसके बाद क्या है वो लोग पर्यटन स्थल निजी बनाएंगे करके पूरा इधर बहला फुसला के नौकरी देंगे करके मोहरा वही है। हाँ। और उसके बाद उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। तो मुख्यमंत्री तक भी हम जाने वाले हैं क्योंकि बच जाए हम लोग का जीविका का साधन नहीं है, क्योंकि जितना भी जमीन है वो पूरा सिंचाई विभाग में डूब गया है। हम लोग का खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है। यहाँ पर हमारे गाँव में भी जमीन खरीदी है, वह बहुत सारा जमीन अगवा कर चाहते। बंधन सिंह, पिता माधव सिंह। हाँ। पिता माधव सिंह अब अगवा कर थे जमीन खरीदे है ना, और बावजूद भी अगल बगल के जो जमीन हो अपन निजा करे चाहते, अपन नाम हथियार चाहते, जबकि हम नहीं दे चाहते। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के जमनीपाली में स्थित ग्राफिक्स दुकान में आगजनी से 8 लाख का सामान जलकर खाक। आग बुझाने 4 दमकल को करनी पड़ी मशक्कत। घटना दर्री थाना क्षेत्र के जमनीपाली स्थित मोहन टॉकीज रोड में संचालित एक ग्राफिक दुकान में बीती रात आगजनी हो गई। दुकान का मालिक प्रेम गवेल दुकान के पीछे रहते हैं। देर रात को यहां पर आग लगने के कारण ग्राफिक दुकान में रखा सामान और उपकरण जलकर खाक हो गया। दर्री पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सीएसईबी, एनटीपीसी और नगर निगम सहित 4 दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक संचालक को काफी नुकसान हो चुका था। दर्री पुलिस ने इस घटना पर संज्ञान लिया है और आगे की जांच पड़ताल कर रही है। आगजनी हुई थी, हमको पता चला है, और इस वार्ड के पार्षद विजय भाई और दर्री थाना के जो पौरुष पूर्व जी हैं, इसके अलावा अग्निशामक निगम के पूरा अधिकारी कर्मचारी सब ने मिल के विकराल स्थिति हो गया था आग का।
और सबके सहयोग से आग को काबू पाया गया। और अभी लगभग उनका तो अब कितना नुकसान हुआ है ये तो आकलन करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अब जो खतरा की स्थिति नहीं है, आग को काबू कर लिया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के हरदी बाजार क्षेत्र में महिला डांसर की घर पर मिली लाश, रहस्य गहराया। पुलिस पति से कर रही पूछताछ। गम्मत के प्रोग्राम में नाच गाकर जीवन यापन करने वाली नवविवाहिता डांसर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस द्वारा सूचना के बाद मामले में मर्ग कायम कर पड़ताल की जा रही है। हरदी बाजार पुलिस चौकी प्रभारी निरीक्षक अभय सिंह बैस ने बताया कि हरदी बाजार बस्ती में माही ठाकुर 26 वर्ष पति राहुल बंजारे के साथ किराए के मकान में रहती थी। लगभग 4 माह पहले इन दोनों ने प्रेम विवाह किया था। पास में ही माही के परिजन भी रहते हैं। माही की मां हर दिन की तरह बेटी से मिलने के लिए उसके घर आई तो दरवाजा हल्का सा खुला मिला। भीतर जाने पर राहुल नजर नहीं आया और माही बिस्तर पर लेटी थी, जिसे उठाने पर वह नहीं उठी। माही को बेजान देखकर मां ने चीख पुकार मचाया और घर के लोगों को भी सूचना दी। आसपास के लोग भी एकत्र हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर प्रारंभिक पूछताछ में नवविवाहिता की मौत का मामला पाए जाने पर इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को देते हुए कार्यपालिक दंडाधिकारी को अवगत कराया। कार्यपालिक दंडाधिकारी के पहुंचने के बाद पंचनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। इधर दूसरी ओर पुलिस माही के पति राहुल बंजारे से आवश्यक पूछताछ कर रही है। वो तो देवता पर फूल वाले के रोज आवत हो स्कूटी ला नहीं देखो आज मोर बेटिया कहाँ गई से कहीं के ना कहाँ गई मोर बेटिया की के खोल के देखे हो गे हो रोज गर्म पानी आओ तो गर्म पानी दे दाई कहे गर्म पानी मोर बेटी ला देव दादा। अब जाके देखे हो मोर बेटी ला आडो ला नोनी ला वाला आए वहाँ तो बेटी मोर बेटी है नहीं है। क्या करूँ बेटा मोर बेटो नहीं है मोर बेटो अभी खत्म हो गई है दादा, कोई नहीं है दादा। मैं कहा और दूसरा मोर बेटी सब माटी दा वो बेटा में वो दूसरा में जिंदा की छोड़ बेटा गाड़ी निकाले बेटा ये लोग गम्मत हुई से देखा अभी कौन तुम्हारा मौका जबरदस्ती टूरा है आके मोर घर में खुश रहे जबरदस्ती खुश रहे बेटी और शादी कई बार लड़का लगा है भैया वो दिन में का दे तो मोला बेल्टे मारे टूरा मोर घर में काबर आए मोर घर में काबर खुश रहे मोर बेटी ला दारू नान के दारू नान के पिया पूरा मोर बेटी ला लड़का को पकड़वा भैया पूरा बर्बाद करके कहां तक लड़का था उससे मेरा बहन शादी किया था और लड़का मेरे बहन को ना टेबल था ना टेबल है घर में उसमें ना पंखा है ऊपर में पंखा उसी में न लटका के जब मर गया मेरा बहन ना तो कैंची में काट के बिस्तर में सुला दिए था उसको कोई मत जाने गई के मैं मत फंसू गई के अब बाहर पार को सिक्किनी बन करके स्कूटी में अपने चक उसके मेरे बहन की स्कूटी को ना लेके वो लड़का भाग गया है कि मेरे को कोई मत फंसाए गई के नहीं मैं उधर रहती हूँ किराया में अलग से तो बड़ी इसका बड़ी बहन हूँ मैं। अभी मेरा मम्मी है रोज आती है भैया काम करने के लिए बर्तन हुआ धो देती है तो मेरे मम्मी आई तो सिक्किनी को खोली तो जाके मेरे बहन को बोली के नोनी ऐसे बोली मोर बहन है तो मोर बहन नहीं बोली तो मोर मम्मी रोई फिर मोर मम्मी हमारे लिए ना फोन लगे इसके आवा मोर बेटी लगा। घटना कितना टाइम के घटना लगा था? क्या पता भैया पूरा हाथ पर ऐसे हो गया है उसका मेरा बहन का। वो लड़का ना भैया कितना पैसा वाला होगा ना उसको जिंदा मत छोड़ेगा उसको ना फांसी के सजा होना चाहिए इस लड़का को। का माही श्रीवास मूल रूप से बांधाखार पाली की रहने वाली है और 4 माह पूर्व राहुल बंजारे हरदी बाजार से प्रेम विवाह की है। किराए के मकान में हरदी के रेकी रोड में यदुनाथ सिंह के मकान में रहती थी। तो राहुल बंजारे ने मृतका की बड़ी बहन शांति को फ़ोन कर बताई कि मैं उसका मारपीट कर रहा हूं करके और सुबह शांति बाई आके देखी मृतका बिस्तर में मृत पड़ी थी और वो एक कमरे के पंखे में संतरे रंग का चुनरी बंधा हुआ था और मृतका के गले के पास भी चुनरी रखा हुआ है। ये मृतका अब नवविवाहिता है। इसका गला दबा के मारने के परिवार वालों ने शंका किए हैं और जांच के बाद आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे पता चल पाएगा। आरोपी क्या पकड़ में आ गई है? आरोपी
वो बैठा हुआ है चौकी में। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए विनोद उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के गुरसिया में हीरा सिंह मरकाम की मूर्ति तोड़ने के मामले का खुलासा। शराब के नशे में आकर किया था घटना। 2 आरोपी को बांगो पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरअसल 10 फरवरी को ग्राम गुरसिया के बाजार में गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय हीरा सिंह मरकाम की प्रतिमा स्थापित किया गया था, जिसे 17-18 फरवरी 2022 की दरमियानी रात किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा तोड़ दिया गया था। प्रार्थी गणेश मरपच्ची निवासी मानिकपुर गुरसिया के रिपोर्ट पर थाना बांगो में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा था। मामले की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए जांच के लिए विशेष टीम का गठन कर अलग अलग बिंदुओं पर जांच के निर्देश दिए गए। विशेष टीम द्वारा घटनास्थल और आसपास के ग्रामों का बारीकी से निरीक्षण कर सूचना संकलन किया गया। साथ ही स्थानीय मुखबिरों से संपर्क स्थापित कर संदिग्ध लोगों से पूछताछ और घटना दिनांक को घटनास्थल पर होने वाली प्रत्येक गतिविधि की बारीकी से पड़ताल की गई। साइबर सेल की टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण कर आरोपियों के बारे में सबूत एकत्र किए गए। जांच पर पाया गया कि आरोपी शिवम राजपूत, जो कि पेशे से ड्राइवर है, 17 फरवरी 2022 को गुरसिया जन्मदिन में गया हुआ था, जहां तान नदी के किनारे सभी लोगों ने जमकर पार्टी मनाया। रात में लगभग 8:30 बजे सभी लोग गुरसिया बस स्टैंड आए। बंजारी की तरफ से एक मोटरसाइकिल में आ रहे व्यक्ति के साथ गाली गलौज कर झगड़ा किया था। फिर 5 लोग मोटरसाइकिल में त्रिभुज के बेटे की शादी में शामिल होने चले गए थे। इसके बाद वापस आकर अरुण कुमार और शिवम राजपूत गुरसिया बाजार स्थल में जाकर रात्रि में दोनों शराब पिए। दोनों को शराब का नशा बहुत चढ़ गया था। अत्यधिक शराब के नशे में आवेश में आकर बाजार में स्थित स्वर्गीय दादा हीरा सिंह मरकाम की प्रतिमा को तोड़ दिया और वापस अपने घर आ गए। मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। मोरगा में शिकारी का शिकार।
जख्मी भालू ने रेस्क्यू से पहले तोड़ा दम। बुरी तरह जख्मी भालू 1 सप्ताह से भी अधिक समय तक जंगल में भटक रहा, पर इसकी भनक वन विभाग को नहीं लग सकी। रिहायशी इलाके में पहुंचा तो उसकी सुस्त चाल देख अस्वस्थ होने का पता चला। कानन पेंडारी टीम को बुलाया गया, पर वे भी केवल पिंजरा लेकर पहुंचे। भालू को रेस्क्यू कर इलाज किया जाता, इससे पहले उसकी मौत हो गई। पैर और सीने में जख्म मिले हैं। उससे शिकारियों की करतूत से इनकार नहीं किया जा सकता। कटघोरा वन मंडल में करीब 150 भालू जंगल में विचरण कर रहे हैं। इनमें एक भालू मोरगा स्थित ईसाई मोहल्ले की दोपहर को नजर आया। इसके दाएं पैर में गंभीर चोटें थी। इसकी वजह से वह काफी धीरे चल रहा था। भालू के सुस्त चाल को देखकर ही समझ में आ गया कि वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। बावजूद इसके भालू की मौजूदगी से मोरगा क्षेत्र में खलबली मच गई। बस्ती के निकट ही भालू मृत अवस्था में मिला। शव परीक्षण के पश्चात यह स्पष्ट हुआ कि दाएं पैर व सीने में जख्म के निशान हैं। प्रथम दृष्टया इसकी वजह से भालू की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा शहर के बीचों बीच मिली युवक की लाश, हत्या या खुदकुशी, पुलिस जांच में जुटी। शहर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित अशोक वाटिका में सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब वाटिका के भीतर पेड़ में एक युवक की रस्सी से फांसी के फंदे पर लटकी हुई लाश मिली। उसके कपड़े पर बहुत ज्यादा खून के निशान भी मिले हैं। वही जानकारी होते ही सीएससीबी पुलिस सहायता केंद्र प्रभारी एसआई नवल शाह मातहतों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने इसकी सूचना सिटी कोतवाली टीआई रामेंद्र सिंह को देने के साथ ही अधिकारियों को अवगत कराया। मौके पर आवश्यक जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है। वहीं शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। इस घटना की जानकारी आज सुबह उस वक्त हुई जब आसपास के लोग हर दिन की तरह मॉर्निंग वॉक करने के लिए अशोक वाटिका पहुंचे थे। यहाँ नीम का दातुन तोड़ने के लिए एक महिला भीतरी इलाके में गई, जहाँ दुर्गंध उठने पर वह आगे गई तो फंदे पर लटके हुए युवक को देखा। एसआई नवल साव ने बताया कि लाश संभवतः 3 से 4 दिन पुरानी है, जो खराब होने की कगार पर पहुंच रही है। बहरहाल मृतक की पहचान निकट स्थित अटल आवास निवासी दुर्गेश शर्मा के रूप में हुई है। अब यह हत्या कर लटकाने का मामला है या खुदकुशी, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद होगी। प्रारंभिक तौर पर पुलिस द्वारा छानबीन व पूछताछ की जा रही है। 112 से सूचना मिली कि अशोक वाटिका में एक अज्ञात लड़का फांसी के फंदे पे लटका हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे। वहां पर एफएसएल से डॉक्टर साहब को भी वैज्ञानिक बुलाया गया था और मर्ग पंचनामा कर शव को पीने के लिए भेजा गया। नहीं, ये इनके परिजनों से मेरी बात हुई। सोमवार को ये निकला था घर से शाम को। उसके बाद उनके परिजनों ने किसी प्रकार की कोई सूचना थाने में नहीं दी थी। ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं है। ये बयान पे आगे जांच का विषय है। प्रथम दृष्टया तो आत्महत्या ही ऐसा प्रतीत हो रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा।
NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा नगर पालिक निगम के वार्ड 64 में राशन कार्ड के नाम पर अवैध वसूली का आरोप वार्ड पार्षद पवन गुप्ता ने लगाया है। वार्ड पार्षद पवन गुप्ता द्वारा 1 साल पहले जिन लोगों का राशन कार्ड बनाने दिया गया था उसका राशन कार्ड तो नहीं बना, लेकिन पार्षद ने जिनका राशन कार्ड बनाने नहीं दिया था उनका राशन कार्ड तुरंत बनकर आ रहा है। वहीं पार्षद ने आरोप लगाया है कि राशन कार्ड बनाने के नाम पर 2 से 2,500 रुपए लिया जा रहा है, जिसकी शिकायत निगम में की गई है। मैं करीब 1 साल पहले 5-7 लोगों का राशन कार्ड का फॉर्म दिया था। ब्रिजेश यादव कंप्यूटर ऑपरेटर है और 1.5 साल हो गया। जब भी पूछता हूँ तो आज आएगा कल आएगा, अभी तक नहीं आया है। और जिसका मैं फॉर्म नहीं दिया हूँ उसका राशन कार्ड तुरंत बन के आ जा रहा है। उसमें मेरा सील साइन ना लगा के कमला बरेट और सुधार सागर सील साइन लगवा के लोग बनवा रहे हैं और लोगों से 2-2 हज़ार रुपये 2,500 रुपये लेके उनका राशन कार्ड बनाया जा रहा है। मेरा 64 वार्ड गुरुदेवा का वार्ड के हैं तो नहीं बात किया हूँ, लेकिन मैं अधिकारी लोग को बताया हूँ, महापौर जी को बता दिया हूँ। महापौर जी बोले उनके खिलाफ आप आवेदन दीजिए, मैं जो भी कार्रवाई होगी करवा दूँ। करीब 2 से 2,500। और भी कौन शामिल है इसमें? इसमें ब्रिजेश यादव है और ओमकार साहू। पार्षद तफसील साइन तो आपका कमला बरेट का है, सुधार साहे का है। ठीक, आप क्या चाहते हैं? अब चाहता हूँ यही कि हमारा जो भी लोगों का राशन कार्ड दिए उनका जल्द से जल्द बनाया जाए। बाकी ये जो पैसा लेके धांधली कर रहे हैं उसको। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनन साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।